है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। आज लेबर डे योम मई है। हर साल ये मिसरा आप सुनते हैं और आजकल जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह जंग के बाद एक सूरत हाल पैदा हुई है, बेशतर पाकिस्तानियों पर मिसरा बिल्कुल पूरा उतरता है, उनके हालात की अक्कासी करता है। मिडल ईस्ट में जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की गई, फिर कल दोबारा से एक बार प्राइम मिनिस्टर हुकूमत की जानिब से उसमें मजीद इजाफा किया गया है। ऑलरेडी कीमतें जिस सतह पर मौजूद थीं, एक आम आदमी का जीना मुहाल था। बड़ी मुश्किलात में लोग अपने जो है गुजर बसर कर रहे हैं और बिलाशुबा दुनिया भी इसके जो असरात है, जंग के असरात वो फेस कर रही है। अगर हम पाकिस्तान में बात कर लें तो पेट्रोलियम लेवी जो PLD है वहीं खड़ी हुई है, जो कंपनीज़ हैं उनका मुनाफा भी वहीं खड़ा हुआ है, टैक्सेस भी वहीं खड़े हुए हैं। आवाम को सिर्फ एक दिलासा दिया जाता है कि चलें आपको पेट्रोल मिल तो रहा है, कम से कम आपको लंबी लंबी लाइनों में तो नहीं लगना पड़ा। मतलब ये एक दिलासा है जो हुकूमत की जानिब से आवाम को दिया जाता है। ऑन द अदर साइड पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खासी ऊपर चली। कल वज़ीर मसूफ साहब उन्होंने एक टॉक शो में बात कर रहे थे, थोड़ा जो बता रहे हैं हुकूमत के पास रिजर्व नहीं है। जाहिर है जब हुकूमतों की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं होंगी, जब हुकूमतें इस तरह से सोचेंगी नहीं कि आगे चलकर क्या हो सकता है, जो दुनिया भर में हुकूमतें सोचती हैं, तो फिर ऐसा ही होगा कि छोटा सा भी कोई बहरान पैदा होगा तो फौरी तौर पर उसके तमाम जो असरात हैं वो एक आम आदमी तक पास ऑन कर दिए जाएंगे। FBR टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं कर पा रहा, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें। टैक्स का शॉर्टफॉल है, इनडायरेक्ट किस्म के डिफरेंट के टैक्स लगा दें, मिनी बजट पेश कर दें। मतलब सारी की सारी चीज़ें हुकूमत ने अपने तौर पर कुछ बेहतर नहीं करना, सारी चीज़ें एक आम आदमी में पास ऑन कर देनी है। और ये सब चीज़ें उस टाइम पीरियड में हो रही हैं जब आने वाले महीने में आपने वफाकी बजट पेश करना है, सूबाई हुकूमतों ने बजट पेश करना है। जंग फ़िलहाल लगी हुई है, उसके जो असरात हैं वो दुनिया उसको फेस कर रही है। और अभी कोई नियर फ्यूचर में लग भी नहीं रहा कि मिडल ईस्ट में कोई सीज़ फायर भी होगा। सीज़ फायर तो चले हैं, कोई देर पा वहाँ पे अमन मुआहदा हो जाएगा, ये जंग जो उसके बादल छट जाएंगे। तो इन हालात में पेश किया जाने वाला बजट एक आम आदमी के लिए कितना आसान कितना मुश्किल हो सकता है, प्रोग्राम में इस पर आज बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब, मुशीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में। हुज़ैफ़ा रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मावन खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। तमाम मेहमानों को वेलकम करेंगे। मुजम्मिल साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि IMF का डिफरेंट वीक की जो प्रेशर है, मजबूरियाँ हैं, टैक्सेस हम कम नहीं कर पा रहे। IMF की मजबूरियाँ समझ रहे हैं, वो हुकूमतें समझ रही हैं, लेकिन एक आम आदमी की मजबूरी कौन समझेगा? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कि जो हुकूमत के हाथ में है वो है टैक्सेस, और जो हुकूमत के हाथ में नहीं है वो है आलमी मार्केट में जो रेट्स हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आलमी मार्केट में जब रेट्स बढ़ गए तो हुकूमत की वजह से बढ़ गए। ये तो एक आलमी पस मंज़र है, उसके पीछे जंग है। लेकिन हुकूमत के हाथ में जो है वो टैक्सेस से कंट्रोल था। और एक तीसरी चीज़ है प्राइसिंग, कैसे प्राइसिंग करनी है कैसे नहीं करनी है। एक आपके सामने देखा होगा कि आज से 2 हफ्ते पहले जो डीजल की कीमतों का पहले तयन करने का फॉर्मूला चेंज हुआ, क्योंकि जब सोशल मीडिया में उठा और जब पहली दफ़ा वजीर पेट्रोलियम से मैं मिला था, पेशावर में आए थे वजीर खजाना के साथ, तो पहले दिन जब पहली दफ़ा कीमतें बढ़ने वाली थी तो मैंने उन्हें कहा था कि सर ये जो है रिफाइनरीज के विंडफॉल होंगे और आप देख लें। और मैंने एक मशवरा दिया था कि इन पे विंडफॉल टैक्स लगा दें। तो बहरहाल उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि अगर अभी हमने कर दिया, इस वक्त अवेलेबिलिटी का इशू है, पहले हम अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर लें, फिर ये बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो 2-3 चीजें हो गई, एक ये कि कीमतें कैसे तयन करनी है, दूसरा टैक्सेस क्या है, और तीसरी आलमी मार्केट। पहली वाली बात को हम कहते हैं इनमें इसका कोई कसूर नहीं है। तो अब अवाम जो है ये देख रही है कि हुकूमत जो है किस तरीके से शॉक को एब्जॉर्ब करती, या हुकूमत अपनी आमदनी एक ही जगह मिली हुई है कि यहाँ ही से पूरी करनी है। एक ये है, एक बिजली, एक टेलीकॉम है। अगर आप यकीन जाने कि अगर 4 टैक्सेस पाकिस्तान से आज खत्म कर देना या इनको निकाल लें, अभी फिलहाल ना गिने, अगर टेलीकॉम से, दूसरा बिजली से, तीसरा गैस से, और चौथा पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल से, तो पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है वो आधी भी नहीं है। तो ये सारा का सारा टैक्स इन्हीं 4-5 चीजों से जमा होता है। बाकी तो एग्रीकल्चर आपने फ्री किया हुआ है, रिटेल सेक्टर आपने फ्री किया हुआ है, कारखानों पे लगा देते हैं या इंपोर्ट या सैलरी पे लगा देते हैं। तो ये जो है तो पब्लिक जो है इसमें नाराज है, और हुकूमत जो है मुजम्मिल ये तो वैसे हर गवर्नमेंट हर टाइम पीरियड में जो भी गवर्नमेंट इक़्तिदार में रही है उसका यही मसला, टैक्स नेट में इजाफा करने की बात होती है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट उस तरह से करने में कामयाब नहीं होता। लेकिन चलिए अगर हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, रिफाइनरीज का एक गैर
मामूली नोयत का, उसके ऊपर एक उनका मुनाफा है, मार्केटिंग कंपनीज हैं, इस पर क्या क्या होना चाहिए? किस तरह से हम इसको एक बेहतर कर सकते थे कि इंटरनेशनल मार्केट डेफिनेटली हुकूमत के हाथ में नहीं है, हुकूमत वहाँ कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अगर डोमेस्टिक देखा जाए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिनको बेहतर करके एक आम आदमी को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता था? देखिए, अभी ना इत्तेफाक की बात है कि जो बड़ी कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी हैं, तो उनकी मार्च की, अभी तो अप्रैल में जो उन्होंने दिहाड़ी बनाई है वो नहीं आई सामने, मार्च तक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। वो रिफाइनरी जो लॉस करती थी वो 25-25 अरब, 50-50 अरब पीएसओ का प्रॉफिट आप देखें। बाकी बहुत सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो लिस्टेड नहीं है। तो एक मोटा सा हिसाब है, ये 5-6 कंपनीज का मिला के मुनाफा जो है तकरीबन 200 अरब रुपए से ऊपर हो गया। तो ये वो 200 अरब जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, somebody's loss is somebody's gains। तो जो अवाम का जो लॉस हुआ है ना, जो 200-250 अरब रुपए से, तो बहुत ज्यादा हमने अपने रकम पे की है पेट्रोलियम मसूलियात की कीमत में भरने की, लेकिन उसमें जो सामने बेनिफिशियरी हैं 5-6-8 जो है कंपनियां नजर आई हैं। अब हुकूमत ने क्यों इनको ये विंडफॉल जाने दिया, या आगे क्या प्रोग्राम है कि किस तरीके से जो है इनसे ये वापसी की करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अवाम जो है आज की बात सुन लें कि 1 अप्रैल को जो है, 1 मई को इन्फ्लेशन का नंबर आया और 11% महंगाई, सीधा 7% से 11%। लेकिन ये 11% हुकूमती खातों में है, और हुकूमत ही बता रही है कि 75% टमाटर की कीमत बढ़ी है, 45% अनियन की कीमत बढ़ी है, 40% पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 32% बिजली की कीमत बढ़ी है ये इस एक माह में। और जो है गैस की कीमत भी तकरीबन इतनी बढ़ी है। तो ये अवाम के लिए 11% महंगाई नहीं है, अवाम के लिए तो पता नहीं 25-30% महंगाई हो गई है। और ठीक है, वो बड़े तो सर जैसे कहते डेफिनेटली हैं जब बुरे हालात पेट्रोलियम हैं। मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो कमोडिटीज़ जो है वो तो महंगी होनी है। हाँ, हुज़ैफा साहब ये भी अहम नुक्ता उठाया है मुजम्मिल साहब ने कि डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 55 रुपये पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ाए, फिर 137 रुपये, फिर उसमें से जनाब कुछ लेस कर दिया, तो उस टाइम पीरियड में अच्छा खासा झटका लगा एक आम आदमी को, और कंपनीज जो उनका मुनाफा खासा बढ़ गया। तो क्या कहीं सम हो प्लानिंग का फुकदान था, उस तरीके से गवर्नमेंट जिस तरह मैनेज कर सकती थी कर नहीं पाई? नहीं, बहुत शुक्रिया जी निज़ामी साहब, आपने मौका दिया हुकूमत का नुक्ता नज़र जानने के लिए। पहली गुज़ारिश तो ये है कि मुज़म्मिल साहब ने बिल्कुल इंतहाई काबिल एहतराम है, बड़े लर्नर्ड आदमी हैं, इकॉनमी को समझने की, सारे आदाद-ओ-शुमार जो उन्होंने बताए हैं, मैं इसलिए इंतहाई अदब के साथ गुज़ारिश कर रहा हूँ कि इन्होंने बिल्कुल फर्ज किया और बिल्कुल नाक़िस मालूमात है। क्योंकि मुज़म्मिल साहब जिस पोज़ीशन में बैठे हुए हैं, ये कंपनी से कल नाम लें, कल का शो आपने इसी मौज़ू पे करना है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ये छोटी बात नहीं है, ये वरना स्कूप ऑफ द ईयर होगा अगर आप इसे ब्रेक करेंगे। इन्होंने कहा कि 200 अरब मैं रुपए अभी हमने बता किसी देता हूँ, कंपनीज़ को अभी दे बता दिए, देता हूँ तो पीएसओ का पाकिस्तान में सुन लेना, मुझे मुकम्मल 37.5 बिलियन। नहीं, मुकम्मल कर लो जी। मैं अभी मुकम्मल बता तो देता कर हूँ लूँ आपको, मैं अपनी प्रॉफिट बात। उंगलियों पे है मेरी। मुकम्मल तो कर लो जी। मैं पहले मुकम्मल कर लूँ, आप उसे जवाब जरूर दीजिएगा। चलें कर पहली लेंगे। बात तो ये कि इन्होंने जितनी पाकिस्तान में बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काम कर रही हैं, टोटल है, कन्वर्ट हुई है गनवर में, शेल मौजूद है, अरमको है, कार्टेक्स है, बाकी भी कंपनीज जो ये बताए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, मैं अब आपके सामने आदाद-ओ-शुमार रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि सिर्फ वन स्ट्रोक ऑफ पेन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछले हफ्ते 22 अरब रुपए का ऑयल मार्केटिंग कंपनी को नुकसान दिया है कि उनका फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। यानी पहले अगर उन्हें लेट से जो है वो आप कहें कि जो फर्नेस ऑयल आता है या क्रूड ऑयल आता है, उसके ऊपर उनका फार्मूला बनता था, अब उन्होंने फार्मूला सैफा ही भाई चेंज वो कर दिया। रिफाइनरीज का खाली चेंज किया, ऑयल मार्केटिंग का नहीं, सुन लें जी, रिफाइनरीज का सुन चेंज तो ले